प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार आप सब लोगों को इस नए दिन में इस उत्साहित करने वाले वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की दया आप लोगों के साथ बनी रहे। आज का आप लोगों के लिए उत्साहित करने वाला वचन जो फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 6वें वचन को, फिलिपियों के पत्री उसके दूसरे अध्याय 6वां वचन को देखिएगा, जहां पर लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यहां पर प्रेरित पौलुस मसीह के स्वभाव के बारे में कहते हैं। मसीह का स्वभाव किस प्रकार से था, मसीह का स्वभाव किस प्रकार से था, इसके विषय में प्रेरित पौलुस यहां पर कहते हैं। वो इस प्रकार से कहते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को रख नहीं समझा। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के स्वरूप में आए थे, परंतु उस यीशु मसीह ने अपने आप को उस परमेश्वर के स्वरूप में नहीं समझा और अपने वश में रखने वाली सब कुछ उसके वश में हो सकता था। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अपने हाथ में सारी चीजों को रख सकते थे, परंतु यीशु मसीह ने अपने हाथ में रहने वाली सारी वस्तुओं को भी अपने में नहीं समझा या अपने वश में नहीं समझा, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में 3.5 साल के लिए मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए जन्म लिए थे। स्वर्ग में इसी प्रकार की योजना बनी और पिता परमेश्वर ने सारे पापों का, मनुष्य के पापों का, अपराधों का बोझ यीशु मसीह के कंधे पर देने की बात की और यीशु मसीह ने अपने पिता की उस बात को सुनकर अपने आप को इस जगत के पापों के लिए दे दिया, ताकि जगत इस यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की बातों को प्राप्त करे। जगत इसी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन की बातों को प्राप्त कर सके और इसी यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा कई एक प्रकार की विजेता बनकर परमेश्वर और लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए। परंतु यहां पर यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में प्रेरित पौलुस कहते हैं, तो यीशु मसीह का स्वभाव जो था, जो उसके हाथ में सब कुछ होने के बावजूद भी अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, इस प्रकार की बातों को परमेश्वर यीशु मसीह ने किया। आज सवेरे के समय में हम इस दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह को समझने पाए कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ में सारी बातों को रहने के बावजूद भी अपने हाथ में किसी भी प्रकार की बातें नहीं है, इस प्रकार से सोचे तो हमारे भी जीवन में इस धरती में जीते समय हम कुछ दिन के लिए जब धरती पर है तो इस धरती की बातों को बटोरने के बजाय स्वर्गीय बातों को बटोरने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सवेरे के समय में मदद करने पाए। उस स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर हमें लिए चलने के लिए लगातार आज के दिन में हम प्रयास करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।